हेलो बच्चों, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज में हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं और डीसी मशीन में आज का हमारा टॉपिक है आर्मेचर यानी रोटर ऑफ डीसी मशीन। तो बच्चों आइए आर्मेचर यानी रोटर ऑफ डीसी मशीन के बारे में काफ़ी डिटेल में हम समझते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डीसी मशीन के आर्मेचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और क्वेश्चन आपके सामने होगा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मशीन। इसमें 4 ऑप्शंस होंगे ABCD। तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? अगर सही जवाब दे पाएंगे तो अपने आप को टेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर लिखिए। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं। आप चाहे तो अपने आंसर को मैच कर लें और इसका करेक्ट आंसर होगा C, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों सेम अगर किसी इंटरव्यू में इसी टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्मेचर कोर इन द डीसी मशीन, तो क्या आप उसका करेक्ट और इफेक्टिव आंसर दे पाएंगे? और अगर दे पाएंगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आप अपनी रियलिटी और अपने भ्रम के बीच में डिफरेंस समझ पाएं। तो बच्चों आपने अगर लिख दिया होगा, चलिए अभी मैं इसका करेक्ट आंसर बता भी देता हूं और आगे हम इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्मेचर कोर 2 काम करता है। पहला आर्मेचर वाइंडिंग को सपोर्ट करता है और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। आइए बच्चों इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों अगला एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम डीसी मशीन में रोटर को आर्मेचर ही क्यों बोलते हैं। तो बच्चों किसी भी डिवाइस या पार्ट को आर्मेचर बोलने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला कि क्या वो लोड करंट को कैरी कर रहा है या फिर क्या वो EMF को इंड्यूस करा रहा है। ये 2 कंडीशंस में से आप कोई भी एक कंडीशन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो वो डीसी मोटर का केस हो या डीसी जनरेटर का केस हो। अगर वो डीसी जनरेटर का केस होगा तो उसमें EMF इंड्यूस्ड होगा और अगर वो डीसी मोटर का केस होगा तो अपने अंदर लोड करंट को कैरी करेगा। मीन्स हम डीसी मशीन में रोटर को आर्मेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि डीसी मशीन में आर्मेचर का ये काम होता है कि वो लोड करंट को कैरी करे या फिर EMF को इंड्यूस्ड कराए। बच्चों आर्मेचर को हिंदी में हम आवर्तक बोलते हैं। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में आवर्तक यानी आर्मेचर वो पार्ट होता है जिससे हम विद्युत धारा को प्रेरित करते हैं या फिर जिसे विद्युत धारा द्वारा घुमाया जाता है। बच्चों मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा कि डीसी मशीन में हम रोटर को आर्मेचर क्यों बोलते हैं। आइए बच्चों हम डीसी मशीन के आर्मेचर यानी रोटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बिना रोटर का वर्क इम्पॉसिबल है। सबसे पहला जो पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड आर्मेचर कोर और कोर के साथ हमारे पास आएगी आर्मेचर की वाइंडिंग। यानी रोटर पे एडिशनली हम और भी पार्ट्स रखते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। मुझे उम्मीद है आप कम्यूटेटर का रोल ऑलरेडी पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करने भी वाले हैं। बच्चों कम्यूटेटर जहाँ होगा वहाँ स्वाभाविक है हमें ब्रशेस भी चाहिए और ब्रशेस के साथ साथ हमें अदर्स एडिशनल एलिमेंट में बियरिंग्स और शाफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यह रोटरी पार्ट है, रोटर है। स्मूथ ऑपरेशन के लिए या फिर एनर्जी कन्वर्जन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चों आप सबके सुझाव के अनुसार मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहता हूं, इसीलिए मैं यहाँ एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम आर्मेचर कोर के बारे में समझते हैं। मीन्स आर्मेचर कोर यानी आवर्तक। तो बच्चों डीसी मशीन के कोर में आर्मेचर कोर जिसको हम रोटर भी बोलते हैं और सबसे बड़ी बात जो रोटर यानी आर्मेचर कोर का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और इसी सिलेंड्रिकल शेप पे हम आर्मेचर की वाइंडिंग को प्लेस्ड करते हैं यानी ये आर्मेचर की वाइंडिंग को भी कैरी करता है। अब यहाँ एक सबसे बेसिक सा सवाल आता है कि आर्मेचर कोर को हम डिजाइन कैसे करते हैं। क्या वो सिंगल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है या फिर उसको पतले पतले शीट्स में काट के हम फिर थिन लैमिनेशन करते हैं। तो बच्चों EMF सर्कुलेट होता है, इस वजह से एडी करंट डेवलप होता है। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए सिंगल कोर को पतले पतले थिन स्लॉट्स में काटते हैं और उस स्लॉट्स का थिकनेस 0.3 से 0.5 mm रखते हैं और आपस में इसको स्टैम्प करने से पहले हम इसमें वार्निश यानी इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं ताकि एडी करंट के लॉस को मिनिमाइज कर सके। साथ में सिलिकॉन हम ऐड करते हैं 3 to 5% ताकि इसके इफेक्ट को हम मिनिमम से मिनिमम कर सकें।
अब हम समझते हैं कि आर्मेचर में ये एयर डक्ट्स क्यों बनाए जाते हैं। तो बच्चों, जब आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो या फिर करंट हम अप्लाई करें, उस कंडीशन में आर्मेचर में हीट डेवलप होगा। तो उस हीट के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ एयर डक्ट्स बनाते हैं ताकि हम एयर का एक्सियल फ्लो करा सकें। और साथ साथ यहाँ जो कीवे हमने बनाया है उसका बहुत बेसिक सा रीजन है कि हमारे पास जो शाफ्ट है उस शाफ्ट को इसके साथ लॉक कर सकें। तो बच्चों, हमने 3 चीज समझी यहाँ पे। सबसे पहला समझा कि हम पतली सीट्स बनाते हैं ताकि एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सके। दूसरा हमने देखा यहाँ पे एयर होल्स बनाते हैं ताकि एक्सियल एयर फ्लो करा सके। और तीसरा हमने की वे देखा जिससे हम आर्मेचर को लॉक करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्लॉट्स की। स्लॉट्स का क्या रोल है, स्लॉट्स क्यों बनाते हैं? तो बच्चों, सिलिंड्रिकल शेप है तो स्वाभाविक है हमें वाइंडिंग को प्लेस्ड करना होगा इस आर्मेचर कोर के अंदर। तो आर्मेचर कोर पे हम पतले पतले स्लॉट्स डेवलप करते हैं और उन्हीं स्लॉट्स के अंदर हम वाइंडिंग के पैकेट्स को पैक करते हैं। तो यहाँ जो सिलिंड्रिकल रोटर पे आपको जो स्लॉट्स दिख रहा है, उस स्लॉट्स में हम वाइंडिंग को फिक्स करते हैं, वाइंडिंग को पैक करते हैं। आप यहाँ डायग्राम में अच्छे से देख के समझ सकते हैं कि इन्हीं स्लॉट्स के बीच में हम वाइंडिंग को पैक करते हैं। आइए बच्चों, एक बेसिक सा क्वेश्चन में यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी मशीन में आर्मेचर कोर का क्या रोल है, तो आर्मेचर कोर 2 काम करता है बच्चों। एक तो कंडक्टर को अपने ऊपर बाउंड करता है और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स को इजी वे यानी आसान रास्ता प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैग्नेटिक कोर की जो रिलक्टेंस होगी एयर और अदर मटेरियल के कंपैरेटिवली मिनिमम से मिनिमम होती है। अब बच्चों, यहाँ एक और बेसिक सा क्वेश्चन समझते हैं और वो है हिस्टैरिसीस लॉस के रिस्पेक्ट में। तो क्या आर्मेचर कोर में हिस्टैरिसीस लॉस होता है? तो यस, होता है, क्योंकि आर्मेचर कोर के अंदर जब भी रिवर्सल ऑफ फ्लक्स होगा तो उस कंडीशन में हिस्टैरिसीस लॉस डेवलप होगा। आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बीएच कर्व, जहां पर रिवर्सल ऑफ फ्लक्स की वजह से जो बी और एच का जो पाथ है वो डेविएट होता है, जिससे एक वाइडर और नैरो, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, एरिया डेवलप होता है जो कि हिस्टैरिसीस लॉस के अमाउंट और क्वांटिटी को बताता है। बच्चों, यहाँ पे एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने सिलिकॉन को यूज किया था, लेकिन सिलिकॉन को ऐड करने से हिस्टैरिसीस लॉस की इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे सिलिकॉन को ऐड करने से हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस कैसे रिड्यूस होता है, आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। आइए बच्चों, अब यहाँ पे एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन हम समझते हैं कि आर्मेचर कोर का इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो बच्चों, जैसा हमने पढ़ा, आर्मेचर कोर यहाँ 2 वर्क कर रहा है। पहला, वो आर्मेचर वाइंडिंग को सपोर्ट दे रहा है और दूसरा लोअर रिलक्टेंस पाथ मैग्नेटिक फील्ड के लिए जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से लॉसेस मिनिमम से मिनिमम होंगे। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई इज द आर्मेचर कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन लैमिनेटेड? तो बच्चों, यहाँ डीसी मशीन के केस में आर्मेचर कोर रोटर पे है, तो रोटर पे अगर हम इसको लैमिनेट नहीं करेंगे तो एडी करंट डेवलप होगा। तो एडी करंट लॉस के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम आर्मेचर कोर को लैमिनेट करते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम एडी करंट लॉस का इम्पैक्ट हो सके। तो बच्चों, इस तरीके से हमने डीसी मशीन के आर्मेचर में आर्मेचर कोर के बारे में डिटेल में समझ लिया। हमने समझ लिया आर्मेचर कोर है क्या। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।